एक वीडियो वायरल हो रहा था राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी का। आप लोग सोच रहे हैं कि वीडियो वायरल तो 2-3 दिन हो गया, ये इतना लेट क्यों? लेट इसलिए जरूरी है कि आप लोग भूलते बहुत जल्दी हैं। जब आप लोग कोरोना काल भूल गए, जब मर के लोग आदमी घर पहुंचे थे, आप लोग नोटबंदी भूल गए, आप लोग बसपा की सरकार भूल गए, जब चरपाई पे बैठने की औकात नहीं थी तब बहन जी की सरकार ने आपको सम्मान दिलाया। तो सोचें क्यों न इस पे भी चर्चा कर लिया जाए। मान के देखिए, अगर यही बात अगर माननीय रामगोपाल यादव जी के अलावा अमित शाह जी के साथ अगर बसपा का कोई जिला अध्यक्ष, कोई विधायक, राष्ट्रीय महासचिव की बात छोड़ दीजिए, एक पर्ची लेके पहुंच जाए, पर्ची छोड़िए सेल्फी ले ले, तो आप लोग क्या कहेंगे? जाहिर सी बात कहेंगे कि भाजपा की बी टीम है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है? जबकि समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी हों, माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, पूरा परिवार, शिवपाल चाचा जी रहे हों, सब लोग आदरणीय मोदी जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ, ओम बिरला जी के साथ, सबके साथ फोटो आते रहते हैं, खुश मिजाज एकदम मस्त। आप लोगों ने कभी बहन जी के साथ, यहां तक छोड़िए जिस सतीश चंद्र मिश्रा जी के आप लोग विरोध करते हैं, उनके साथ भी फोटो कभी देखा है? आपके नेता तो खुलेआम जा रहे हैं, जेब में से पर्ची निकाल के थमा रहे हैं, वो हाथ जोड़ के लेके चले जा रहे हैं। ये वही रामगोपाल यादव जी हैं, प्रोफेसर साहब, जिन्होंने कहा था कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में आएगी तो हम लोग नहीं रहेंगे, साथ छोड़ देंगे। अब सोचिए तब ये किस तरह की पर्ची थमा रहे होंगे। मिल्कीपुर का चुनाव तो आप लोगों ने देख ही लिया कि अकेले लड़े, अकेले क्या लड़े, कांग्रेस का गठबंधन सपोर्ट में था, तब भी ये स्थिति हुई थी। बाकी अकेले लड़ेंगे तो क्या स्थिति होगी आप लोग समझिए। मैं इनका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो काम है, जो अक्सर आप लोग कहते हैं कि बसपा बी टीम है, बसपा बी टीम है, आप लोगों ने जो बदनाम किया है उस पर ये भी तो चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग, सभी लोग कहते हैं बहन जी मिशन से भटक गई, तो दुनिया भर के लोग हैं, बीएसपी में भी कितने लोग हैं जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, कांग्रेस वाले जो हरिजन हैं, समाजवादी पार्टी के अंबेडकर वाहिनी के जो अध्यक्ष हैं, वे लोग तो कहबे करेंगे ना, पद लेना है, पद चाहिए तो कहेंगे। बसपा में पद तो मिलेगा नहीं, वो सब खुदा चंदा से चलता है तो कहां से होगा? तो ये लोग, अब बताइए, आप जाते हैं मोदी जी से मिलते हैं, आपके राष्ट्रीय महासचिव जाके पर्ची थमाते हैं माननीय अमित शाह जी को, आपका पूरा परिवार, अपर्णा यादव जी जाके बीजेपी में है, आपके समधी जी जाके बीजेपी में है। कहना क्या चाहते हैं भाई आप लोग? जबकि बीएसपी का दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं। आपकी फोटो अगर वायरल हो, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं भी कोई डाल सकता है, कहीं दिखा है आप लोगों ने? तब एक ही निराधार आरोप क्यों? आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हो चाहे कुछ भी हो, आपको भाई भी तो सोचना चाहिए। हम तो चाहते हैं सपा बसपा कांग्रेस सब मिल के लड़े, क्या दिक्कत है? लेकिन एक तरफा दोहरा चरित्र क्यों? किस लिए? मतलब आप करें तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ये कहाँ का तरीका हुआ? आप कुछ भी करते जाइए, बस आइए कहिए कि बसपा को वोट देने का मतलब है कि वोट खराब करना, इसलिए आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। ये तरीका है। जाके साक्षी महाराज जी से मिलाते हैं, ऐसे बहुत पुरानी बात हो तो ठीक, अभी नहीं। आप एक तरफ इल्जाम लगाते हैं कि बसपा बी टीम है, अकेला सब आप लोग करते हैं, हम लोग कह देते हैं तो ये लोग हम लोग को टारगेट करने लगते हैं। भाई अपने नेताओं से भी पूछना चाहिए, क्या सिर्फ सपा और बीजेपी में जब प्रतिद्वंदता चल रही है, हम मानते हैं कि राजनीति में भाई सबके यहाँ उठना बैठना लगा रहता है, इन्हीं लोगों का बस, और उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी नहीं है? इतना क्या प्रेम है? और उस पर्ची में क्या था जो कह रहे थे कोड भाषा है? कोड भाषा जनता नहीं जानेगी, जनता को जानने का अधिकार नहीं है। कौन सी कोड भाषा आप लोग यूज कर रहे हैं? जब आप 1 to 1 करके लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने वाले हैं, बीजेपी को हम अकेले हरा सकते हैं। आप उन्हीं के शीर्ष नेतृत्व अमित शाह जी को कौन नहीं जानता है, माननीय गृह मंत्री जी को क्या कहा जाता है, उनको पता है ना, मुझे करने की जरूरत नहीं है। आप उनसे जाके मिल के आते हैं, बताइए। अब कुल इल्जाम सब मिला जुला के, ये जो मीडिया बाजी और आप लोग प्रवक्ता जो बैठते हैं, उनका भी टारगेट देखेंगे तो बहन जी अकेले इसलिए लड़ रही हैं
कि भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे, और आप लोग पर्ची थमाइए, आप लोग जाके वहां पपीता खाइए, आप लोग जाके वहां चाउमीन बर्गर खाइए। बहन जी भाजपा को फायदा पहुंचा रही है, अजीब बात है। और जो लोग वीडियो देखते हैं या तर्क करते हैं, भाई साहब किस हिसाब से तर्क करते हैं? आप लोग प्रूफ दीजिए, हम भी मान लें। जब आप लोग बहन जी को नहीं बुलाएंगे तो क्यों गठबंधन में जाएंगे भाई? इतना स्तर गिर गया है, मत बुलाइए, अकेले लड़ेंगे। आपको जीतना है तो जाइए बहन जी के पास, नहीं जाएंगे मत जाइए, लड़ते रहिए, मजा आए आपको भी, क्या दिक्कत है? 5-5 घर के सांसद बने हुए हैं, बाकी समाज युवा बेरोजगारी से पिस रहे, क्या मतलब है? आप लोग तो नेता प्रतिपक्ष, Z+ सुरक्षा, Y+ सुरक्षा, कोई भी नेता हो, जब आप लोग जानते हैं, अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस में बीजेपी वाले हैं, वो तो खुद सकार लिए, मान गए कि नहीं है, वो तो एक साइड चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बहन जी हमारे साथ होती तो हम जीत जाते, यानी अखिलेश यादव जी अकेले चुनाव नहीं जीत सकते। जब अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी के साथ मिलके और छोटे पार्टियों गठबंधन के बाद भी बीजेपी को नहीं हरा पाए, सिर्फ बहन जी के साथ न होने की वजह से, तो समझ जाइए आप लोग बसपा कितनी पावर है। और आप लोग पर्ची पर्ची खेलते रहिए, जनता तमाशा देखे, जाके लट खाए, धरना प्रदर्शन करे, लाठी खाए कार्यकर्ता, आप लोग मुस्कुरा के पर्ची पर्ची खेलिए, आप लोग जाके पपीता खाइए बैठ के, कोई कुछ बोल दे तो उसको अंधभक्त कहिए, पागल हो गया कहिए, यही सब तो बचा है। पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब है नहीं, पढ़ाई लिखाई हो भी कहाँ रही है, सभी युवा तो परेशान है, भर्ती आई नहीं रही है, बड़ी 5 साल के बाद कैसे एक तो भर्ती आई पुलिस वाली, कुछ लोग हुए, बहुत बहुत बधाई। लेकिन राजनेता इस तरह का नहीं होना चाहिए, राजनीति इतनी गंदी नहीं होनी चाहिए। मिलते आप लोग आरोप बहन जी को लगाते हैं, और जनता से अपील, जनता तय करे और तर्क करे। आप बसपा को मत तोड़ दीजिए, हमसे क्या मतलब है, जिसको मन जहां वोट करे, हमारे करे थोड़ी कोई वोट दे देगा, लेकिन तर्क तो कीजिए कि जिस समाजवादी पार्टी के पास युवा वाहिनी है, अंबेडकर वाहिनी है, छात्र संघ है, सोशल मीडिया है, IT सेल है, यहाँ तक कि मीडिया का भी सपोर्ट है। आप लोग कहेंगे मीडिया कैसे सपोर्ट है? मीडिया हमेशा योगी जी और अखिलेश यादव जी को आमने सामने रखती है। आमने सामने रखने का मतलब तीसरा का नाम ही नहीं आएगा तो तीसरा बी टीम ऑटोमेटिक घोषित हो जाएगा। और इस समय दौर ऐसा चल रहा है कि जो गठबंधन में शामिल नहीं होगा वो भाजपा की बी टीम होगा, भले आप उसको गठबंधन में बुलाइए चाहे मत बुलाइए। अगर जिसको बी टीम से बचना है वो बेइज्जत होकर गठबंधन में आए, मतलब यही है। आप लोग पर्ची पर्ची खेलिए, इतना सब होते हुए भी, 37 सांसद होते हुए भी, 111 विधायक, MLC, ब्लॉक प्रमुख, क्या क्या होते हुए भी आप लोग मिल्कीपुर हार गए, वो भी 62,000 वोट से। अभी पर्ची पर्ची खेल रहे हैं और हम लोग को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। जो युवा आवाज उठाता है उसको कहें कि आप बी टीम सी टीम, इस पार्टी का उस पार्टी का दलाल घोषित कर देंगे, मतलब पढ़ाई लिखाई का भी मजाक। और ये जितने मीडिया पे बैठते हैं सब प्रवक्ता और क्या कहते हैं उसको भाई, विश्लेषक, इन लोगों को क्या कहा जाए भाई साहब, बस वही धर्रा पकड़ के बैठे हैं। 2024 में दलित खसक गया, 2024 में दलित खसक गया, दलित पागल है। अरे एक बार संविधान के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे आप लोगों ने ले लिया, ये भ्रम फैला के लिया कि बहन जी इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही। उसके बाद आप लोग का परिणाम, आप लोग चुनाव जीत गए, जीतने के बाद इतने दलित अत्याचार हुए, कहीं आपके सांसद दिखे? कहीं दिखे तो बताइए, 1-2 मैटर को छोड़ के। और आप लोगों को जिताने से क्या फायदा निकला? कहाँ दलित अत्याचार कम हुआ? एक बात जान लीजिए, बिना दलितों को वोट के कोई CM PM कुछ नहीं बन सकता। विधायक बन जाएंगे, कहीं कहीं गठजोड़ बैठ जाएगा, विधायक तो बन जाएंगे, लेकिन CM PM बनने के लिए बिना दलितों को वोट के आप नहीं बन सकते, और बिना बहन जी को लिए आप नहीं बन सकते। ये तो बनाते रहिए, हम लोग भी देखेंगे कैसे बनती है सरकार, करते रहिए BSP को कमजोर, हम लोग उठाएंगे आवाज, जगाएंगे अपने लोगों को कि BSP कमजोर नहीं है। अच्छा, जो लोग सोच रहे हैं कि BSP कमजोर है, वो लोग खुद से विचार करें कि अगर BSP कमजोर है तो दिन रात बैठ के YouTube पे, पॉडकास्ट में, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, गोदी भोपू, हर जगह मीडिया पे सिर्फ बसपा बसपा की चर्चा क्यों होती है? जो आदमी खत्म हो गया उसकी चर्चा इतनी क्यों भाई? डर है लोगों के अंदर, डर है कि अगर ये आ गई फिर तो कैसे कैसे गुंडों को कहां कहां भगाया, तो पता है ना। डर उन लोग के जो राजनीति में घुसे हुए हैं। और आप लोग
इन पर्ची पर्ची खेलने वालों से सावधान रहिए थोड़ा। समय आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अगर पर्ची पर्ची खेलने वाला बी टीम नहीं है तो बसपा किस आधार पर बी टीम रहेगी भाई? सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। तर्क कीजिए, पढ़े लिखे हो तो। मैं आपकी डिग्री पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा तो तर्क बनता है। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम।